हेलो व्यूअर्स। आज हम लोग एक टॉपिक देखने वाले हैं। टॉपिक का नाम है प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट लॉस किस तरीके से हम लोग इस चैप्टर के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, इस चैप्टर के क्या बेसिक्स हैं, उन सब चीज़ों के बारे में हम लोग पहले इस सीरीज में देखेंगे। और इसी सीरीज में आपको मैं टाइप ऑफ क्वेश्चंस के बारे में बताऊंगा, जिसमें कि मैं आपको टोटल 12 टाइप के क्वेश्चन करवाऊंगा। टोटल 12 टाइप के क्वेश्चन होंगे प्रॉफिट एंड लॉस। और इसमें ये 12 टाइप के क्वेश्चन कंप्लीट हो जाने के बाद फिर हम लोग एक और सीरीज चलाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस का, जिसमें कि एसएससी, रेलवे और बैंक, इनमें जितने भी क्वेश्चंस 2011 से लेकर के 2019 तक के बीच में आए हुए हैं, उन सभी क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे। 2019 तक के बीच जितने भी क्वेश्चन आए हैं उन सभी क्वेश्चंस को हम लोग देखने वाले। लेकिन पहले हम लोग इसके टाइप को पढ़ लेंगे कि टाइप इसमें कितने टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो इन सब बातों को जानने के लिए सबसे पहले तो हमें समझना पड़ेगा कि प्रॉफिट लॉस है क्या और ये किस तरीके से हम लोग इसके एप्लीकेशंस को जान सकते हैं। देखिए, प्रॉफिट लॉस दो चीज़ों पर डिपेंड करता है। पहली चीज़ कि आप कोई चीज़ खरीद रहे हैं, कॉस्ट प्राइस, और दूसरी बात कि आप उसे फिर बेच रहे हो, सेलिंग प्राइस। ठीक है, जब तक आप चीज़ों को खरीदोगे नहीं आप उसे बेच नहीं सकते हो, और जब तक आप उसे बेचोगे नहीं तब तक उसमें कुछ ना तो प्रॉफिट होगा और ना ही लॉस होगा। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। तो चलिए देखते हैं। मान लेते हैं किसी सामान को, किसी भी आर्टिकल को आपने 10 रुपए में खरीद लिया और इसे फिर आपने 15 रुपए में बेच दिया। तो 10 रुपए में खरीदा है और 15 रुपए में बेच दिया है, तो आपको क्या हुआ, इसमें फायदा हुआ। फायदा हुआ मतलब प्रॉफिट, एक नया आर्टिकल आया, प्रॉफिट। ठीक है, तो प्रॉफिट कैसे निकल रहा है? तो प्रॉफिट निकालने के लिए आप सेलिंग प्राइस को माइनस करवाते हो इससे, कॉस्ट प्राइस से। तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, ये फॉर्मूला। ठीक है, अब यहीं पर ये तो प्रॉफिट हमारा निकल गया। कितने का प्रॉफिट हो गया? 15 माइनस 10 बराबर 5 रुपए का फायदा हो गया। क्लियर है बात? यहीं पर हम लॉस के बारे में भी जानेंगे। यहीं पर हम लोग थोड़ा सा लॉस के बारे में भी जान लेते हैं। ध्यान दीजिए, अगर हमें बोल दिया गया, थोड़ा सा मैं क्वेश्चन चेंज कर रहा हूँ, बोल दिया गया कि 10 रुपए का सामान था, हमने उसको बेचा है 7 रुपए में। ठीक है, 10 रुपए का सामान था, हमने उसको बेच दिया है 7 रुपए में। तो क्या होगा? 10 रुपए का सामान था, 7 रुपए में हमने बेच दिया, ज्यादा में खरीदा और कम में बेचा। ज्यादा में खरीदा और कम में बेच दिया है, तो हमें वहां पर क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। लॉस कितने का जी? तो 3 रुपए का। 10 में से 7 घटा दिए, 3 रुपए का लॉस। तो लॉस का फॉर्मूला क्या बन गया? लॉस का फॉर्मूला बन गया कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। ठीक है, अब इसको ऐसे समझ सकते हैं कि 10 - 7 इक्वल टू 3। ठीक है, ये आपको दो फॉर्मूला मिल गया। एक मिल गया आपको ये कॉस्ट प्राइस वाला फॉर्मूला मिल गया। कॉस्ट प्राइस क्या क्या हो सकता है? एक तो सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रिलेशनशिप प्रॉफिट के टर्म में, और एक कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रिलेशनशिप लॉस के टर्म में। एक प्रॉफिट का फॉर्मूला मिला और एक लॉस का फॉर्मूला मिला। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं कि इसमें परसेंटाइल कैसे यूज होती है। तो परसेंटाइल के बारे में हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि परसेंटाइल कैसे निकलेगा। तो परसेंटेज क्या है? परसेंटेज क्या है? प्रॉफिट परसेंट क्या होता है और लॉस परसेंट क्या होता है? तो हमें पूरा पूरा ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पर हमें परसेंटेज निकालना सीखना पड़ेगा। तो परसेंटेज निकालने के लिए हमें सीखना नहीं है, ये तो हम लोग सीख चुके थे परसेंटेज चैप्टर। परसेंटेज चैप्टर में ये हम लोग सीख चुके हैं। ठीक है, आइए देखिए कैसे निकाला जाता है परसेंटेज, थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं। तो हमें ये बोल दिया गया था कि हमें कुछ फायदा हुआ है और कुछ नुकसान भी हुआ है। तो फायदा कितना हुआ, नुकसान कितना हुआ, ये सब तो हमें दिख गया है क्वेश्चन में। ठीक है, देखिए सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो हम यहाँ देख रहे हैं क्या कि हमें फायदा हुआ। फायदा कितने का हुआ? अभी तो 5 रुपए का फायदा हुआ था। क्वेश्चन में यहाँ पर हमें 5 रुपए का फायदा हो गया था। 5 रुपए का फायदा हो गया है, तो यहाँ से एक बात क्लियर है कि 5 रुपए का फायदा हुआ कितने पे?
तो 10 रुपये, 5 रुपये का फायदा कितने को हो रहा है? 10 रुपये। कैसे? जब तक आप सामान खरीदोगे नहीं, आप उसे बेच नहीं सकते हो, बेचोगे तो भी फायदा या नुकसान होगा। तो डिपेंड किस पे करता है? डिपेंड करता है सबसे मैंडेटरी था खरीदना, ठीक है। तो कभी भी प्रॉफिट या लॉस निकलेगा तो वो सेलिंग कॉस्ट प्राइस पे ही निकलेगा, कॉस्ट प्राइस ही पे ही वो डिपेंड करता है। तो कॉस्ट प्राइस कितना है? 10 रुपये। मतलब 10 रुपये में ये 10 रुपये पे 5 रुपये का फायदा हो रहा है। रेशियो कितना है? रेशियो है ये 1/2 का, और 1/2 का मतलब कितने का फायदा हो गया जी? तो 1/2 50% का फायदा हो गया। ये हमने परसेंटेज टॉपिक में पढ़ा हुआ है, ठीक है। प्रॉफिट लॉस तो बस यहीं तक, परसेंटेज, ये तो परसेंटेज है जो हम लोग पहले पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पर दो चैप्टर मिक्स हो रहा है, प्रॉफिट लॉस भी और परसेंटेज भी। तो अगर जो लोग पहली बार जुड़े हैं चैप्टर के साथ मेरे साथ, वो लोग पहले जाकर के परसेंटेज देख लीजिए, और परसेंटेज देख लीजिएगा तो फिर आपको प्रॉफिट लॉस में बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है, क्योंकि रेशियो और परसेंटेज के हेल्प से ही हम लोग पूरा प्रॉफिट लॉस सॉल्व करने वाले। इसलिए मैंने पहले परसेंटेज पढ़ा दिया और फिर रेशियो और प्रोपोर्शन भी पढ़ा दिया। अब पढ़ा रहे हैं हम लोग प्रॉफिट लॉस। फिलहाल तो ये आपको समझ में आ गया कि फायदा कैसे होता है। इसी में अगर नुकसान की बात करेंगे तो नुकसान ऊपर सीपी नीचे, ठीक है। यहाँ पे फॉर्मूला भी जनरेट होता है, फॉर्मूला चाहे तो आप लिख सकते हो। फॉर्मूला लॉस के लिए, लॉस परसेंटेज इक्वल टू लॉस बाय सीपी इंटू 100, ठीक है। ये उनके जिनको फॉर्मूला चाहिए, और जो परसेंटेज में डील करेंगे उनको फॉर्मूला की जरूरत नहीं पड़ेगी, और फॉर्मूले के चक्कर में मत पड़िए। फॉर्मूला आपको आपके एग्जाम में क्वेश्चन तो सॉल्व करवा देगा, लेकिन आपको एग्जाम से तुरंत बाहर कर देगा, ठीक है। फॉर्मूले के चक्कर में नहीं पढ़ना है हमें बस कॉन्सेप्ट को समझना है। लॉस का फॉर्मूला लिख दिया, प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला लिख गया है। आइए अब हम लोग देखते हैं कि इसमें कितने तरह के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ठीक है। इसमें हम लोग अपना फर्स्ट टॉपिक जो है वो ले रहे हैं। फर्स्ट टॉपिक है एक सिंपल सा क्वेश्चन। फर्स्ट टॉपिक हमारा एक सिंपल सा क्वेश्चन होगा। उस सिंपल सा क्वेश्चन को ही देखते हैं हम लोग पहले। देखिए, जैसे सिंपल क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन बोल दिया गया है कि हमारे पास एक आर्टिकल है, ठीक है। एक चेयर है, उसको खरीद लिया गया था कितने में? 500 रुपये में। फिर उसको बेच दिया गया कितने में? 600 रुपये में। तो हमसे बोल रहा है बताओ फाइंड द टोटल प्रॉफिट और प्रॉफिट परसेंट, कि उसको फायदा कितना हुआ और फायदे का प्रतिशत, ठीक है। लाभ और लाभ प्रतिशत। तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि था कितने का? 500 रुपये का खरीदा था, मतलब कॉस्ट प्राइस है 500 रुपया। फिर उसको बेचता है कितने में? 600 रुपये में, मतलब सेलिंग प्राइस 600 रुपये। क्लियर है यहाँ तक? 500 रुपये में खरीदा, 600 रुपये में बेचा, तो उसको क्या हो गया? फायदा हो गया, क्योंकि ज्यादा में बेच रहा है तो फायदा होगा। तो फायदा के लिए फॉर्मूला क्या है? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। वैसे ही सिंपल है, बिल्कुल प्रैक्टिकल है। 500 रुपये में खरीदा, 600 में बेचा, तो 100 रुपये का उसको फायदा होगा, ठीक है। ये हो गया हमारा पहला आंसर। तो प्रॉफिट कितने का है? तो प्रॉफिट है 100 रुपये का। अब प्रॉफिट परसेंट, ठीक है। तो प्रॉफिट परसेंट के लिए कितने का फायदा हुआ? 100 रुपये का। किस पे? तो हमेशा फायदा नुकसान जो भी होगा वो कॉस्ट प्राइस पे ही होगा। 500 रुपये पे 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए। 1/5 कितना होता है? 1/5 होता है 20%। जो लोग परसेंटेज टॉपिक मेरे साथ पढ़े हैं उन लोगों को ये पता हो, तो जिनको नहीं पता है उनके लिए क्या करना है, अभी के लिए किसी भी रेशियो को परसेंट में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर लो। तो 5 से कितनी बार में काटोगे इसको? 20 बार में काट लोगे, वही आ गया 20%। ठीक, बात बराबर। थोड़ा जल्दी करने के लिए, क्विक रिस्पॉन्स के लिए हम लोग कुछ चीजों को याद रखते हैं। जैसे 1/5 कितना परसेंट होता है? 1/5 होता है 20%। क्लियर है बात? ये था हमारा पहला क्वेश्चन। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन भी सेम वैसा ही है। कितने में खरीदा है? तो 720 रुपये में खरीद रहा है। कितने में बेच रहा है? तो बेच रहा है उसे, सॉरी 742 रुपये में खरीद रहा है। बेच रहा है कितने में? 700 रुपये में उसे बेच रहा है। तो अब क्या होगा उसको? अब उसको टोटल नुकसान है। अब उसको होगा टोटल नुकसान। तो नुकसान कितने का होगा? नुकसान होगा 42 रुपये, ठीक है। तो जैसा मैंने पहला वाला क्वेश्चन करवाया था, सेम वैसा ही क्वेश्चन, सेम वैसा ही क्वेश्चन है। आप चाहें इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। आप इसका आंसर बताइए, आपके पास समय है
20 सेकंड, 20 सेकंड में आप इसका आंसर बताइए मुझे। जिसमें प्रॉफिट परसेंटेज और रेशियो में सब पढ़ा हुआ है उनके लिए 20 सेकंड काफी, जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनको परेशान नहीं होना है। आप पहले परसेंटेज और रेशियो देख लीजिए, उसके बाद फिर से इस चैप्टर में आइए, सॉल्यूशन मिलेगा, बहुत जल्दी आप सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, चलिए फिलहाल देखते हैं कुछ लोगों का आंसर आया। देखिए इसमें चेक करते हैं क्या क्या चल रहा है, ध्यान दीजिएगा। तो बोला गया था कि 742 रुपए में उसे वो खरीदता है। अब एन आर्टिकल was manufactured at 742 रुपीज, मतलब कॉस्टिंग कितने का पड़ गया उसको, टोटल कॉस्टिंग पड़ गया उसको 742 रुपए। ठीक है, 742 रुपए की टोटल उसकी कॉस्टिंग है। 742 रुपए में उसने एक सामान खरीदा है। अब 742 रुपए में खरीदने के बाद तो उसको बेचेगा। ठीक है, कितने में बेचेगा जी, 742 रुपए। अब बेच रहा है उसको वो 700 रुपए में, तो उसे क्या हो रहा है, टोटल नुकसान, क्योंकि खरीदा है 742, बेच रहा है 700 में, मतलब 42 रुपया कम में बेचता है, तो लॉस हुआ। कितने का लॉस हो गया, 42 रुपए का लॉस हो गया। अब हमसे क्या पूछा है, लॉस का परसेंटेज बताओ, तो लॉस का परसेंटेज मतलब 42 रुपए का नुकसान कितने में, 742 में, और गुने 100 कर देंगे। ठीक, इसको आप काटना चाहो तो काट सकते हो। ठीक है, काट के देखिए इसको कटता है कि नहीं कटता है। तो 7 से कटेगा, 7 6 42, 7 1 7 0, 7 6 42, ये भी कट गया। फिर इसको आप आगे और काट सकते हो। ठीक है, तो 3 से कटेगा क्या, नहीं 2 से काटी, 2 से ये 3 बार में कट गया, और 2 से ये कट गया 53 बार में, मतलब 3 गुने 100, 300 बाई 53। अब 300 बाई 53 आ गया, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं, क्योंकि एक अलग टाइप का रेशियो था। तो 53 से डिवाइड कर लेना है हम लोगों को, 53 से डिवाइड करना है 300 में, 53 1 जा 5 टाइम लगा सकते हैं इसके अंदर, 5 तो ये 15 का 5 कैरी 1, 25 1 26, तो कितने रुपए का, कितना रुपया यहाँ बच रहा है, अब बच गया यहाँ पर टोटल 35। ठीक है, तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि आगे इसको पॉइंट पे लेके जाने की जरूरत नहीं है, आप 35 को ऊपर ले जाइए और 53 को नीचे ले जाइए, ये हो गया इसका परसेंटेज। ठीक है, ये इसका परसेंटेज है, ये इसका आंसर 535/53%। क्लियर है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है सभी को। चलो आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन, तीसरे क्वेश्चन की तरफ। अभी देखिए क्वेश्चन टाइप वाइज जो मैं ले रहा हूँ, ये टाइप 1 है, इसमें क्वेश्चन बस हम लोग टाइप को समझने के लिए क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, और एक बार जब हम लोग पूरा पूरा टाइप पढ़ लेंगे, उसके बाद फिर हम लोग और भी बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। तो ये नहीं समझना है कि इसमें बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन ही करवा रहे, एक दो क्वेश्चन मैं इसलिए करवा रहा हूँ ताकि आप टाइप समझ जाए कितने तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में, और आते हैं कि नहीं। एक बार हम लोग ये टाइप पूरा कर लें, उसके बाद फिर हम लोग और भी क्वेश्चन पढ़ेंगे। और जो लोग मेरे साथ पहले जुड़े हुए हैं उनको, जो हमारा ये सीरीज चल रहा है उसको पढ़ाने का तरीका आपको पता ही है। ठीक है, आप लोगों ने देखा हुआ है कि मैं किस तरीके से चैप्टर को पढ़ाता हूँ, कि पहले हम लोग बेसिक करते हैं, बेसिक क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद फिर टफ क्वेश्चन भी लेते हैं, जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। चलिए फिलहाल आते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन देखने में थोड़ा डरावना सा लग रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, देखते हैं क्या है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन पहले हम लोग पढ़ते हैं, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। क्वेश्चन में बोला गया है कि हमारे पास 10 रुपए केजी का एक राइस है जो खरीदा गया है। कितना केजी खरीद लिया गया, 10 केजी खरीद लिया। 10 रुपए किलो का था और 10 केजी खरीद लिया गया, तो वहां पर हमें कितना पैसा लगा। दो तरह के राइस, टाइप 1 और एक और है, 15 केजी राइस खरीदा गया, अबाउट एट द रेट ऑफ 12 पर केजी। कितने
कितने के हिसाब से? 12 रुपए के हिसाब से। तो एक खरीदता है 10 केजी 10 रुपए के हिसाब से, तो ये हो जाता है 100 रुपया। और एक खरीदता है 15 केजी 12 रुपए के हिसाब से, तो वो हो जाता है 180 रुपये। ठीक है, अब हमसे ये बोल रहा है कि फाइंड द परसेंटेज लॉस, फाइंड द परसेंटेज लॉस इफ टोटल राइस इज सोल्ड फॉर ₹16 पर केजी। जितना भी राइस था सभी को 16 रुपए पर केजी के हिसाब से जब उसको बेच देता है तो उसको कितने का टोटल लॉस होता है, ये हम लोग को जानना। ठीक है, आइए चेक करते हैं कितने रुपए का होता है फाइनली। तो अगर हम ध्यान देंगे तो हमें यहाँ 10 केजी खरीद रहे हैं, यहाँ 15 केजी खरीद रहे हैं, यहाँ पर 100 रुपया हमें लग रहा है खरीदने में, और यहाँ हमें लग रहा है 180 रुपया खरीदने में। अगर इन दोनों को जोड़ लें तो कितना हो गया? 280। ये क्या हो गया हमारा? कॉस्टिंग, कॉस्ट प्राइस। ये बात क्लियर। अब बोल रहा है कितने में बेचने के लिए? 16 रुपये पर केजी के हिसाब से बेचने के लिए। अब 16 रुपये पर केजी के हिसाब से हमें बेचने के लिए बोल रहा है, तो हमें लॉस होगा कि फायदा होगा, लॉस होगा कि प्रॉफिट होगा, ये जानने के लिए क्या करेंगे? 16 रुपये पर केजी के हिसाब से बेचना है, कितना बेचना है टोटल? बोल रहा है टोटल राइस सबको बेचिए, कितना बेचना है? 10 केजी यहाँ खरीद लिया और 15 केजी यहाँ खरीदा, तो मतलब 25 केजी। 10 और 15 25, मतलब 16 रुपये के हिसाब से बेचना है 25 केजी। तो कितना रुपये कितने रुपए में बिकेगा? तो ये बिक जाएगा टोटल 400 रुपये में। तो ये हो गया हमारा सेलिंग प्राइस, कितना? 400 रुपये का। ठीक है, तो हमसे यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में पूछना चाहिए था, एक गलती से यहाँ पर फाइंड द लॉस पर्सन बोल दिया है, यहाँ पर इसको प्रॉफिट बोलना चाहिए, कितना उसमें फायदा होगा। ठीक है, कितना उसे फायदा होगा, यहाँ फायदा होने वाला है, लॉस नहीं होने वाला है। तो हम लोग क्या देखते हैं कि 280 रुपये में खरीद रहा है, 400 रुपये में बेच रहा है, मतलब फायदा कितने का हो रहा है? इन दोनों को आप माइनस करोगे, 400 में से 280 माइनस करोगे, कितना बचेगा? 120 रुपये। 120 रुपये का फायदा कितने में? तो 120 रुपये का फायदा होता है 280 रुपये में। ठीक है, और परसेंटाइल को रेशियो को परसेंट में बदलने के लिए 100 मल्टीप्लाई। ठीक है, चलिए एक जीरो से एक जीरो कैंसिलेशन आगे देख लेते हैं हम लोग। कैंसिलेशन के लिए थोड़ा सा इफेक्टिव बना लेते हैं इसे। 4 3 से 4 7 से 28। ठीक है, देखिए यहाँ पर एक चीज जानने वाली, थोड़ा सा अगर हम लोग परसेंटेज का अच्छा नॉलेज अगर हमें होगा तो हम लोग इसको बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते थे। 100 से मल्टीप्लाई और आगे और डिवीजन करने की कोई जरूरत नहीं होती। कितना? 3/7 इंटू 100, मतलब 3/7। 3/7 1/7 कितना परसेंट होता है? तो 1/7 होता है 14 2/7%। ठीक है, और 3/7 है, तब इसको क्या करोगे आप? 3 से मल्टीप्लाई कर, 3 से मल्टीप्लाई कर दो। 14 3 is 42, 3 2 is 6, और नीचे आ गया 7%। ठीक है, आप अगर जब 100 से डिवाइड करके भी सॉल्व करोगे ना यहाँ पर, तब भी यही आएगा। ये तो हमने अपना परसेंटेज का तरीका यूज कर दिया कि परसेंटेज हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, किसी भी रेशियो को परसेंट बनाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई। लेकिन जब हमें पता है कि फ्रैक्शन वैल्यू 1/7 का कितना होता है, 1/7 का फ्रैक्शन वैल्यू 1/7 का परसेंटाइल वैल्यू होता है 14 2/7%। ठीक है, परसेंटेज में जाके देखिए, मैं पढ़ाई हुए परसेंटेज में, उसमें आप देखेंगे इन सब चीज़ों की वैल्यूज बताई गई है, उन सबको याद रखिए, एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा उनसे, बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। तो ये था हमारा टाइप 1 टोटल। टाइप 1 का 3 क्वेश्चन करा है, सिंपल क्वेश्चन था। कुछ और क्वेश्चन देखते हैं, अच्छे क्वेश्चन देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये है हमारा टाइप 2। अब टाइप 2 में क्या है? टाइप 2 में ऐसा है कि जब एक ही टाइप के सामान को बहुत बार बेचा जाए, ठीक है, एक ही तरह के सामान को 2 बार 3 बार 4 बार जैसा भी बेचा जाए, तब क्या होगा? ये उस तरह का क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन पे। क्वेश्चन पे देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन हमसे बोल रहा है कि ऑन सेलिंग ए बाइसिकल, एक बाइसिकल को बेचा जा रहा है, एक बाइसिकल को बेचा जा रहा है, बाइसिकल को बेचा जा रहा है कितने में? 1200 रुपये में। तो उसको लॉस हो रहा है कितने का? 10%।
फॉर व्हाट परसेंट ही विल लॉस 19%, फॉर व्हाट प्राइस ही विल लॉस 19%। कहने का मतलब क्या है, ध्यान से समझिए। जितने भी लोग शारदा पब्लिकेशन के बुक से अगर पढ़ रहे हैं, ये सारे क्वेश्चन शारदा पब्लिकेशन बुक से लिए गए हैं। जितने भी लोग शारदा पब्लिकेशन के बुक से पढ़ रहे हैं वो लोग बुक निकाल लीजिए। अगर आपके पास हिंदी का बुक भी है तब भी निकाल लीजिए, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम है। तो टाइप 2 में आइए। टाइप 2 में दूसरा नंबर क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन थोड़ा इजी था इसलिए हमने नहीं लिया है, हम लोग दूसरे क्वेश्चन से ही स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो दूसरे क्वेश्चन में आइए। दूसरे क्वेश्चन में आपको दिखेगा थोड़ा सा क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकता है, और ज्यादा उससे कुछ ऊपर नीचे नहीं होगा, बिल्कुल सेम रहेगा क्वेश्चन, ऑलमोस्ट सेम है, 99% सेम। फिलहाल तो 1200 रुपये में बेच रहा है और उसको क्या हो रहा है, 10% का नुकसान हो रहा है। इस लॉस को समझिए क्या है। लॉस परसेंट का मतलब क्या होता है, लॉस परसेंट का मतलब होता है लॉस बाई 100, लॉस परसेंट, लॉस बाई 100। अब लॉस बाई 100 नहीं, ये होता है लॉस बाई सीपी। मैंने आपको लॉस परसेंट का तरीका सिखाया था ना कि लॉस परसेंट कैसे निकालते हैं। तो लॉस परसेंट निकालने के लिए आप क्या करते हो, ऊपर लॉस लिखते हो, नीचे सीपी लिखते हो और इंटू 100 करते हो। तो परसेंटाइल का मतलब क्या हो गया, लॉस बाई सीपी। ठीक है, तो अब इसको यहाँ समझिएगा कि लॉस परसेंटेज का मतलब हो गया लॉस बाई सीपी। तो लॉस कितने का, 10 का, कितने पे, 100 रुपये पे। ठीक है, तो 100 रुपये पे 10 का नुकसान मतलब कितने में बेचा होगा, 90 रुपये में बेचा होगा। ठीक है, और ये चीज मैंने आपको पहले परसेंटेज में ही बताया। ठीक है, कि कोई भी चीज अगर परसेंटाइल में घटता या बढ़ता है तो 100 में जोड़ दो, 100 में घटा दो। इसको सिंपली आप ऐसे समझिएगा, ध्यान दीजिएगा कि 1200 रुपये में बेचता है। क्वेश्चन के हिसाब से लॉस होता है कितने का, 10% का। अगर 10% का लॉस है तो सेलिंग प्राइस कितना है, 10% का लॉस है तो सेलिंग प्राइस होगा 90%। 10% कम, लॉस परसेंट का मतलब 10 कम है, 100 में घटा दो, कितना हो गया 90%। 90% कितने के बराबर है, 1200 के बराबर। 90% 1200 के बराबर, क्योंकि बोल रहा था परसेंटाइल के हिसाब से ये है सेलिंग प्राइस और क्वेश्चन के हिसाब से ये सेलिंग प्राइस, मतलब ये दोनों, एक परसेंटाइल में और एक रुपीज में। इतना आ गया। हमसे बोल रहा है क्या, व्हाट द प्राइस ही विल लॉस 19%। अगर वो कितने रुपए में बेचे तो इसको नुकसान कितने का हो, 19% का। ठीक है, 19% का नुकसान हो, इसका क्या मतलब है, 19% का नुकसान हो इसका ये मतलब है कि वो उस सामान को कितने में बेचेगा, तो वो उस सामान को बेचेगा 81%। कितने में बेचना है उसे, 81%। वही चेक करते हैं। 90% की वैल्यू 1200, 90% की वैल्यू 1200, तो 1% की वैल्यू कितनी, 1% की वैल्यू हो जाएगी 1200/90। तो 81% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 81 से मल्टीप्लाई करो, क्योंकि 1% की वैल्यू निकल गई। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 9 से 9 बार में ये कैंसिल, 12 9 108 और जीरो आंसर। अब उसे कितने में बेचना पड़ेगा, 1080 में बेचना पड़ेगा। क्लियर है। देखिए यहाँ पर कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि जो फर्स्ट टाइमर हैं, जो बिल्कुल पहली बार मेरी वीडियोस को देखा है, उनको थोड़ा समझने में दिक्कत होगा कि जैसे मैंने कुछ चीजें यहाँ पर की हुई हैं, जैसे कि मान लेते हैं, इसी को ले लेते हैं, ये 90% कैसे हो गया जी, 81% कैसे हो गया। इन सब चीजों पे ध्यान देना है। अगर नुकसान हो रहा है तो 100 में घटा दो, वो परसेंटाइल को रिप्रेजेंट करेगा, सीधे एसपी बताएगा। 10 रुपए का नुकसान हुआ, 10 रुपए का नुकसान हुआ, 100 में घटाएंगे 90%, 90% इसका सेलिंग प्राइस। क्वेश्चन के हिसाब से बोल रहा था 1200 में बेचेगा। फिर हमसे बोल रहा है क्या कि व्हाट प्राइस, कितने रुपए में बेचे कि उसे लॉस हो, 19% का। 19% का लॉस हो, 19% कम ले, 100 में 19 कम ले, 100 में 19 कम ले तो लेगा कितना, 100 में 19 कम लेगा तो मतलब 81 लेगा। 81 लेगा तो हम 81 रुपये देंगे, 81 रुपये देंगे मतलब 81 क्या है, सेलिंग प्राइस। दुकानदार 81 रुपये हमसे मांग रहा है, तो 81 का वैल्यू निकालना है। 90 का वैल्यू कितना था, 1200 था। 90 का वैल्यू अगर 1200 था तो एक का वैल्यू कितना होगा, 90 से डिवाइड कर दो और फिर 81 से मल्टीप्लाई करोगे तो 81 का वैल्यू निकल जाएगा 1080। क्लियर है क्वेश्चन। चलो अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और देखते हैं। जैसे दूसरा क्वेश्चन है, सर तीसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। बोला जा रहा है मोहन सोल्ड अ प्लॉट रुपीज 2 लाख, once 10 100,000 लाख, 2 लाख, 2 लाख में बेचता एट अ लॉस ऑफ 20%। 20% का लॉस, सीधा सीधा यहाँ मुद्दे पे आते हैं। 20% का नुकसान हुआ, 20% का नुकसान हुआ मतलब ये जो 2 लाख है वो कितने के बराबर था, 80% के बराबर था।
80% बराबर कितना, 2 लाख। 2 लाख में कितने जीरो होते हैं बताओ, पता ही नहीं है और चले हैं सैलरी लेने 2 लाख। 2 लाख में होते हैं 5 जीरो। फिलहाल अब हमसे बोल रहे हैं क्या कि कितने रुपए में बेचे कि उसको फायदा हो, कितने का, 10% का फायदा। मतलब उसको कितना चाहिए, 110%। फायदा मतलब ज्यादा, 10% ज्यादा, 110%। तो एक की वैल्यू कितनी, 80 की वैल्यू 2 लाख, तो एक की वैल्यू कितनी, एक की वैल्यू हो जाएगी बाई 80। एक की वैल्यू, एक की वैल्यू कितनी, 10% का फायदा मतलब 110। 100 में जोड़ दो, फायदा हो रहा है 100 में जोड़ दो, नुकसान हो रहा है 100 में घटा दो। आइए कैलकुलेशन देखते हैं सीधा, कट गया। क्लियर है। अब 8 से इस 2 लाख को काट लेते हैं। 8 से इस 2 लाख को अगर हम लोग काटेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 8 1 जा 8, ठीक है। 8 2 जा 16, 4 0, 8 5 जा 40, 1 2 3 जीरो बच रहा है, 3 जीरो लगा दो, ठीक है। कि पहले वो चीजों को, सॉरी अभी तो हमें 11 से मल्टीप्लाई भी करना है, अभी आंसर नहीं हुआ। 11 से हमें मल्टीप्लाई भी करना है, ये हमारा 11 है, 11 से मल्टीप्लाई करना। तो 3 जीरो तो अपने जगह पर रहेगा ही रहेगा। 25 को 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 7 और 2, मतलब 2,75,000 रुपये में बेचना पड़ेगा। 2,75,000 में उसे चीजों को बेचना पड़ेगा। ये हमें समझ में आ चुका है। क्लियर है बात, समझ में आ रहा है, ठीक है। इस तरीके से परसेंटाइल के हेल्प से हम क्वेश्चन को बना सकते हैं। किसी परसेंटेज प्रॉफिट या परसेंटेज लॉस या प्रॉफिट लॉस के किसी अदर फॉर्मूले की हमें आपको जरूरत दिख नहीं रही है फिलहाल। फिलहाल तो कोई जरूरत नहीं दिख रही है, हम ऐसे ही सॉल्व कर ले रहे हैं बड़े आराम से। समझ में आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने चौथे क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। हमारे स्क्रीन के हिसाब से तीसरा क्वेश्चन क्या बोला गया, बोल दिया गया है कि अ मैन सोल्ड अ बाइक रुपीज 15,000 एट अ प्रॉफिट ऑफ 35%। कितने का फायदा, 35% का फायदा, 35% का फायदा। एट व्हाट प्राइस विल ही लॉस 10%। ठीक है, किस प्राइस में बेचिए कि 10% का नुकसान। सेम क्वेश्चन है, आप इसे बना सकते हैं बड़े आराम से। चलिए इसको बनाइए। सिंपली ऐसा क्वेश्चन जब भी है ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सिंपल आप एक काम करें, एक पेयर इन दोनों 1500 ऊपर, 35 के साथ प्रॉफिट लगा है 100 जोड़ दो, 135। और फिर निकालना है कितना, 10 का 100 जोड़ दो, 10 का नुकसान है ना तो 100 घटा दो, 90। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करिए, काम खत्म है। अब इसको चाहे तो काट लीजिए, 15 से कट जाएगा, 15 से एक बार में, 15 से पूरा पूरा कटेगा 9 बार में। 15 का पहाड़ा याद रखें, 9 से एक बार में, 9 से 10 बार में, 10 है 3 जीरो, 10,000। ठीक है, क्योंकि फायदा हो रहा था तो ज्यादा में बिका, नुकसान करने के लिए कम में बेचना पड़ेगा, मतलब 15,000 नहीं है उसको बेचना पड़ेगा 10,000। बात समझ में आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन को हम लोग बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं, कुछ और देखते हैं। टाइप 3 में आते हैं। टाइप 1 पढ़ लिए, टाइप 2 पढ़ लिए, अब हम लोग आ रहे हैं टाइप, हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने टाइप 3 पे। टाइप 3 हमारे पास है। क्वेश्चन का टाइप देखिएगा, समझिए बात को। बोला गया है कि एक आर्टिकल है, एन आर्टिकल इज बॉट एंड सोल्ड मेनी टाइम्स, बहुत बार बेचा गया। इसके पहले हमने 2 बार ही देखा था कि एक बार उसे खरीदते हैं, ठीक है, और तो उसका कुछ और होता है प्रॉफिट या लॉस, फिर अगली बार उसे बेचने की बात करते हैं। इसमें क्या है कि बहुत बार, एक दो को, 3 4 5 6 7 लोगों को बेचा जा रहा है, तो क्या होगा। आइए फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है हमसे, बोल रहा है सोल्ड अ वॉच, ए सोल्ड अ वॉच टू बी। ए एक सामान बेचता है किसको, बी को, ठीक है, कितने में, 20% के गेन पे, 20% के फायदे पे बेचता है। और फिर क्या बोल रहा है, बी बेचता है, और बी के बारे में, बी बेचने लगा। बी किसको बेच रहा है जी, तो बी बेच रहा है सी को, किस पे, लॉस पे। अब बी सी को बेच रहा है तो सी को खरीद लेगा। तो वही क्वेश्चन ने पूछा है कि सी बाउट इट इन 216, सी ने 216 रुपया में उसे खरीद लिया।
देन व्हाट प्राइस ऑफ ए परचेज इट, ए ने उसे कितने में खरीदा था। ए का यहाँ पूछा जा रहा है कि ए का कॉस्ट प्राइस क्या है, ये हमें बताना है। ठीक है, देखिए ऐसा क्वेश्चन जब भी आएगा आप अपने मन से उसे आप एक्स वाई जेड कुछ भी मान सकते हैं, इसमें कोई बहुत गलत बात नहीं हो जाएगी अगर आप एक्स मान लोगे। ठीक है, फिलहाल देखते हैं। देखिए क्वेश्चन में बोल दिया जाता है हमें कि ए ने कोई सामान बेच दिया बी को, तो ए ने खरीदा होगा। ठीक है, ए ने कोई कुछ ना कुछ प्राइस में तो उसको खरीद लिया होगा, और खरीदने के बाद उस पर 20% का गेन लेता है, मतलब जितने में खरीदा था। तो ए ने कितने में खरीदा, तो ए ने खरीदा हम मान लेते हैं एक्स रुपीज में, और बेचा किसको, बी को। कितना ज्यादा लिया, 20%। परसेंटाइल में ज्यादा लेगा मतलब 100 जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा 120%। तो इसमें 120% लेकर के किसको बेच दिया, बी को। अभी चला गया बी के पास। अब बी क्या करता है, बी बेच देता है किसको, सी को। किस पे, लॉस पे, मतलब वो जितना में खरीदा था उतना नहीं ले रहा है। खरीदा कितने में, पूरे में खरीद लिया था। एक्स वन बाई एक्स वन वन 120/100 में, कितने में बी ने खरीद लिया। अब ये क्या करता है, ये बेच देता है सी को। कितने पे, तो वो पूरा पूरा पैसा नहीं लेता है, उससे 10% कम लेता है, मतलब जितने का भी था। परसेंटाइल है तो 100 में ही मेजर करेंगे, तो जितने का भी था मतलब कितने का था, 100 का, 100 में 10 कम लिया, मतलब कितना लिया, 90 लिया। 90/100, तो इतना पैसा ये बेच दिया किसको, सी को। अब सी इसको खरीद लिया, सी कितने में खरीदा था, सी इसमें खरीदा था 216 रुपए में। आगे लगा देंगे 216 रुपये। ठीक है, अब कैंसिलेशन देख लीजिए, कैंसिलेशन लगाइए और आंसर मिल जाएगा आपको। चलिए, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, ये कैंसिल है यहाँ पे। और कुछ काट सकते हैं तो काट लीजिए, नहीं काट सकते हैं कोई बात नहीं। ध्यान रखिएगा, इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आप कैंसिलेशन लगा सकते हैं। तो 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, और 3 बच गया, तो 9 4 ज़ा 36, ये पूरा पूरा कट जाएगा। 12 1 ज़ा 12, और 12 2 ज़ा 24। ठीक है, एक्स यहाँ पर है, 100 यहाँ पर है, एक्स को इधर भेज देते हैं, एक्स को सॉरी 100 को इधर भेज देते हैं। 100 को जब आप इधर भेजोगे तो कितना हो जाएगा, एक्स का वैल्यू निकल जाएगा 200 रुपये। ठीक है, क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, क्वेश्चन में पूछा गया था कि बताओ ए ने उसे कितने में खरीदा था। ए ने कितने में खरीदा था, ए ने एक्स रुपीज में खरीदा था, और एक्स की वैल्यू कितनी, 200। 200 आपका आंसर। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, क्लियर है बात, समझ में आ रहा है। तो इस तरह का क्वेश्चन जब भी आए, कितने में खरीदा कितने में बेचा, क्वेश्चन को पहले पढ़िए बड़े आसानी से, बड़े आराम से। ए क्या करता है, कुछ सामान खरीदता है। ठीक है, और फिर उसे बेचने की बात करता है, कितने में बेचता है भाई। तो बेचने का भी उसका कुछ अपना अपना रूल है कि ए बेच रहा है किसको, बी को। कितना पैसा ज्यादा लिया, 20%, मतलब 100 रुपए की चीज को 120 में बेचा। 100 रुपए की चीज को 120 में बेचा। अब बी बेचता है किसको, सी को। कितने पे, 10 के नुकसान पे, मतलब 100 रुपए की चीज पे 10 रुपया कम लिया, मतलब 90 रुपए ही लिया। अब सी ने उसे खरीद लिया कितने में, 216 रुपए में। तो ए बेचा बी को, मतलब बी खरीद लिया, ये पूरा पूरा हो गया बी का। अब बी बेचा सी को, तो सी भी खरीद लिया, तो पूरा पूरा हो गया सी का। क्वेश्चन के हिसाब से सी का कितना, 216 रुपये। क्लियर है बात, समझ में आ रहा है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, देखिए बोला जा रहा है, ऑन अ बुक इज पब्लिशर, ऑन अ बुक द, एक बुक है जिसमें पब्लिशर गेन 10%, distributor gain 15%, and the last retailer gain 25%. At the retailer price is 253. Find the productive cost of the book. बुक का प्रोडक्टिव कॉस्ट कितना था। अब टेक्निकल टर्म आया प्रोडक्टिव कॉस्ट, ये क्या है, हिंदी वाले समझेंगे, इंग्लिश वाले समझ चुके होंगे, हिंदी वाले स्टूडेंट जितने हैं वो समझने की कोशिश करेंगे। देखिए प्रोडक्टिव कॉस्ट का मतलब होता है, वर्ड की मीनिंग पे जाइए, प्रोडक्टिव, प्रोडक्ट को बनाने में कितना कॉस्ट लगा, मतलब ये जो पब्लिशर था, पब्लिशर को कितना पैसा लगा उसे बनाने में, क्योंकि जब तक उसे ये नहीं पता होगा कि कितना पैसा लगा है, वो उस पर
लॉस ये फायदा कैसे लेगा, उसे पता होना चाहिए ना कि 10 रुपया लगा है तो चलो 1 रुपये का फायदा लेंगे, 2 रुपये का फायदा लेंगे। तो वही है, पूछ रहा है कि पब्लिशर का सीपी कितना था, कॉस्ट प्राइस कितना था, जब वो 10 रुपये का गेन करके किसको बेचा, डिस्ट्रीब्यूटर को, डिस्ट्रीब्यूटर 15 का गेन करके किसको बेचा, रिटेलर को, और रिटेलर का प्राइस कितना, 253। सेम क्वेश्चन ऊपर वाला, ए ने बेचा बी को, बी ने बेचा सी को, सी का प्राइस दे दिया था, वैसे ही पब्लिशर ने बेचा डिस्ट्रीब्यूटर को, डिस्ट्रीब्यूटर ने बेचा रिटेलर को, रिटेलर का प्राइस दे दिया है। सेम क्वेश्चन है, बड़े आराम से बन जाना चाहिए। चलिए ट्राई कर लेते हैं। मान लिया रिटेलर का प्राइस कितना, एक्स, उसने 10% का फायदा लिया, मतलब चीज को 110, 100 रुपए की चीज को 110 पे बेच दिया। ये कहाँ चला गया, चला गया डिस्ट्रीब्यूटर के पास। अब डिस्ट्रीब्यूटर ने क्या किया, 15% का गेन ले लिया। क्वेश्चन में बोल रहा है डिस्ट्रीब्यूटर 15%, गेन यहाँ पता, गेन 10%, डिस्ट्रीब्यूटर 15%। डिस्ट्रीब्यूटर 15% का फायदा लेकर रिटेलर को दे रहा है। ये था पब्लिशर के पास, ये आ गया डिस्ट्रीब्यूटर के पास। अब चल रहे हम लोग रिटेलर के पास। रिटेलर के पास गया, कितने रुपए में, 15% ज्यादा, मतलब 115 बाई 100। रिटेलर ने खरीद लिया। ये तो था वैल्यू किसमें, एक्स के फॉर्म में, लेकिन रियल वैल्यू कितना, 253। ठीक, सॉल्व कर लीजिए, काम खत्म। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल। ठीक है, अब देखिए 11 से एक बार में, 11 से 2 बार में, बचेगा कितना, 3 और 3 33, 11 से 3 बार में, पूरा पूरा कैंसिल हो गया। यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। ध्यान दीजिएगा, ये 23 और ये 115 कट सकता है कितनी बार में, 23 से एक बार, 23 5 बार में। 5 3 15 का 5 कैरी 1, 5 2 10, 111, ये कट गया। क्योंकि इक्वल टू का लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड ऊपर ऊपर काट सकते हैं, नीचे नहीं। अब इधर का कहानी खत्म है, यहाँ देख लेते हैं। 5 से एक बार में और 5 से कितनी बार में, 20 बार में। ये 20 और ये 10 दोनों मिलाए कितना हो गया, 200। मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई, 200। x की वैल्यू 200 आ गई, तो x क्या था, x पब्लिशर का प्रोडक्टिव कॉस्ट 200 रुपए का वो सामान था। ठीक है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन जैसा हमने पहले सॉल्व किया था, बिल्कुल वही क्वेश्चन है, उससे कुछ भी अलग नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस टाइप 3 का। टाइप 3 में लास्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है। थर्ड क्वेश्चन को देख लीजिए, बड़ा ही आसान है, सेम जैसा था वैसा ही, पहले वाले के जैसा ही है। रीता सोल्ड हाउस टू गीता 25% के प्रॉफिट पे, फिर गीता सोल्ड करती है सीता को 10% के प्रॉफिट पे, और फिर सीता सोल्ड करती है संगीता को 5% के प्रॉफिट पे। तो अगर रीता ने उसे खरीदा था 4 लाख रुपए में, तो बताइए संगीता का प्राइस, संगीता मतलब आखिरी वाले का प्राइस कितना। ठीक है, आखिरी वाले का प्राइस कितना है, मतलब रीता ने खरीदा कितने में, 4 लाख में। ठीक है, रीता ने खरीद दिया 4 लाख में। उसके बाद वो बेचती है किसे, रीता बेचती है गीता को 25% के फायदे पे, मतलब 125 बाई 100। फिर गीता गीता बेचती है सीता को 10% के फायदे पे, मतलब 110 बाई 100। फिर सीता बेचती है किसे, संगीता को 5% के फायदे पे, मतलब 105 बाई 100। तो हमसे पूछ रहा है कि बताइए संगीता का प्राइस क्या है, संगीता का मतलब आखिरी वाले, पूरा कैलकुलेशन कर लीजिए, जो भी आ गया वो आंसर है। ठीक है, इसमें ज़्यादा समय खराब नहीं कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। हमारा टाइप 3 भी कंप्लीट हो गया। तो आज हमने तीन तरह के क्वेश्चन देख लिए। ठीक है, टाइप 1 देख लिया, टाइप 2 देख लिया और टाइप 3 देख लिया। अगले सेशन में हम लोग टाइप 4, टाइप 5, टाइप 6 इस तरीके से आगे बढ़ेंगे, 1 बाय 1 करके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।